हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की इंग्लिश से फ्लेमिंगो लेसन फर्स्ट द लास्ट लेसन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ आपको मैं 12 क्वेश्चन बताऊंगा। बस ये 12 क्वेश्चन ही आपको वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। जैसे कि आपको पता ही है, मैं देवेन आर्य हूँ और मेरा चैनल है, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहले इस कहानी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आपको सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इजीली समझ में आ जाए। देखिए, द लास्ट लेसन, जो लेसन का नाम है ना, अंतिम पाठ, ये जो अंतिम पाठ है ये कहाँ का है? फ्रांस के दो जो है जिले हैं। पहले जिले का नाम अल्सास है और दूसरे का लॉरेन है। ठीक है, अल्सास और लॉरेन के ऊपर जो प्रूसियाई सैनिक है, यानी प्रूसियाई जिसको कह सकते हैं राज्य है, वो राज्य लागू होने वाला है। प्रूसियाई जो बिस्मार्क नाम का एक बंदा है जिसने जो है फ्रांस के दोनों जिले को जीत लिया है, और अब आज से फ्रांस के दोनों जिलों के अंदर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी भाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अब यदि आपसे कहा दिया जाए कि कल से आपके विद्यालय में हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, आपके विद्यालय में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी क्योंकि फ्रांस का हमारे ऊपर अधिकार हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा का वैसा माहौल जो है कहाँ के, उन दोनों जिले के एक विद्यालय का है। उस विद्यालय में मिस्टर जो है हैमल है, वो टीचर है, और फ्रेंज नाम का, ध्यान से सुनिएगा, फ्रेंज नाम का एक विद्यार्थी है जिसको बड़ा अफसोस होता है कि यार मैंने पहले इन सब चीजों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। मेरी जो मातृभाषा है, जो मेरी मदर टंग है, वो तो कल से पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चन और पूरी कहानी इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। वो जो आखिरी दिन था स्कूल का, फ्रेंच नामक विद्यार्थी का, उस दिन वो क्या उम्मीद कर रहा था, क्या तैयारी उसको करने की थी? तो इसका आंसर है French was expected to prepared with lesson on participles because his teacher Mr. Hamel had said that he would ask them question about it। उसको क्या करके जाना था उस दिन उसको पार्टिसिपल, जैसे आपको इंग्लिश ग्रामर में जेरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव होते हैं, तो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे मिस्टर हेमल, तो वो सब चीज को याद करके जाना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फ्रेंच ने उस दिन कौन सी अनयूजुअल चीज नोटिस की स्कूल में, यानी कि रोज वो जो देखता था वो उसको आखिरी वाले दिन नहीं दिख रहा था, तो क्या अजीब चीज उसको दिखी? तो इसका आंसर है यूजुअली देयर यूज्ड टू बी ए ग्रेट हसल एंड बसल एंड नॉइस। अक्सर जब वो स्कूल जाता था तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था स्कूल में, बट दैट डे फ्रेंच नोटिस्ड दैट इट वाज आल्सो स्टिल काम एंड क्वाइट। लेकिन उस दिन फ्रेंच ने ये नोटिस किया कि स्कूल में बिल्कुल शांति है और सब चुपचाप बैठे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलेटिन बोर्ड के ऊपर उस दिन क्या जो है पुट किया गया था, पुटअप किया गया था, क्या लगाया गया था? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है उसमें एक ऐसी जगह होती है जैसे कोई चौराहा होता है, वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड होता है, वहां पर जो मुख्य समाचार होते हैं वो वहां पर चिपका दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस दिन क्या मेन चीजें थी? तो इट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड बाय जर्मन्स। तो जर्मन, अभी आपको बताया कि जो जर्मनी लोग थे, है ना, बिस्मार्क जो थे, उनकी अब कल से उनका राज्य होने वाला था फ्रांस से दोनों जिलों के अंदर, तो जर्मन वालों के द्वारा वहां पर बुलेटिन बोर्ड के ऊपर कुछ लगाया गया था दैट ओनली जर्मन कुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन इन फ्रांस। ये सूचना लगाई थी जर्मन वालों ने कि कल से अल्जोस और लॉरेन दोनों जिलों में फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। जो हमारा बंदा है, जो विद्यार्थी है फ्रेंच, उसको कौन सी चीज जो है टेम्पटेड कर रहे थे, लुभाती थी स्कूल के बाहर, मतलब स्कूल जाने का उसका मन नहीं हो रहा था, स्कूल के बाहर ही रहने का मन हो रहा था, तो स्कूल के बाहर क्या क्या चीजें थी जो उसको लुभा रही थी? तो फ्रेंच फियर्ड स्कॉल्डिंग एट स्कूल एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। फ्रेंच को डर लग रहा था कि स्कॉल्डिंग करेंगे उसके टीचर, यानी डांटेंगे, क्योंकि उसने क्या नहीं किया था सॉरी, पार्टिसिपल के ऊपर उसने तैयारी नहीं की थी, उसने, है ना, पढ़ाई नहीं की थी पार्टिसिपल के बारे में, तो उसको डर लग रहा था कि मेरे टीचर मेरे को डांटेंगे। ऑन विच इज फ्रेंच टीचर मिस्टर हैमल वाज टू क्वेश्चन द क्लास दैट डे। क्योंकि उसके जो फ्रेंच के टीचर है मिस्टर हेमल, वो उस दिन जो है क्लास में क्वेश्चन पूछने वाले थे। बी साइड, लेकिन है ना, ये तो स्कूल के अंदर उसको नहीं करना था, ये चीजें तो उसको अच्छी नहीं लग रही थी। इनके अलावा द वार्म एंड ब्राइट वेदर, बाहर का जो सुंदर सा सुनहरा सा चमकीला सा मौसम था वो, द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की चहचहाट, एंड द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर आल्सो टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। और
जो प्रूशियन के सैनिक थे वो बाहर क्या कर रहे थे, परेड वगैरह कर रहे थे, सैनिक अभ्यास कर रहे थे, ये सारी चीजें उसको बहुत ही लुभा रही थी। तो क्या क्या लुभा रहा था उसको, बाहर का चमकीला मौसम, पक्षियों की चहचहाहट, और जो प्रूशियाई सैनिक थे वो अपना सैन्य अभ्यास कर रहे थे, वो चीज उसको बहुत ज्यादा लुभा रही थी। जबकि स्कूल के अंदर उसको डर लग रहा था कि मेरे टीचर मेरे को डांटेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर ली। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई डाउट अगर क्वेरी है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां कि हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो मिस्टर हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो गई। तो फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन इन फ्रेंच एनी मोर। अब उसको बहुत दुख हो रहा था कि अब वो फ्रेंच भाषा में उसके पार्ट नहीं सीख पाएगा आगे। हिज बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस अ शॉर्ट व्हाइल एगो, उसकी किताबें जो उसको कुछ समय पहले बकवास लग रही थी, विच ही फाउंड सो हैवी, जिनको उनके उनका जो वजन था उसको बहुत भारी लग रहा था। टू कैरी सिम टू हिम ओल्ड फ्रेंड्स, उनको ले जाना उसको बहुत भारी लग रहा था, लेकिन इस समय वो उसको उसके दोस्त लग रही थी, क्या, किताबें। नाउ दैट ही कुड नॉट गिव अप, अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहता था। फ्रेंच फीलिंग अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमल आल्सो वेर चेंज, और फ्रेंच की जो फ्रेंच टीचर के प्रति, मिस्टर हेमल के प्रति जो भावनाएं थी वो भी चेंज हो गई थी। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, किस कारण से हो गई थी कि उसके विचार आ रहा था कि हमारे हमारे ये टीचर जा रहे हैं। दैट ही यानी कि फ्रेंच शुड नेवर सी हिम अगेन, फ्रेंच उनको वापस दोबारा नहीं देख पाएगा। मेड फ्रेंच फॉरगेट ऑल अबाउट हिज टीचर्स रूलर, इन सब के कारण फ्रेंच टीचर का रूलर जो हाथ में रहता था ना, उनकी बेद, उस बेद को भी भूल रहा था। एंड हाउ क्रैंकी और स्लाइटली एसेंट्रिक ही वाज, और वो सोच रहा था वो कितना सनकी और कितना, है ना, विलक्षण बंदा था, विलक्षण बच्चा था कि जो अपने टीचर से, अपने पुस्तकों से नफरत कर रहा था। तो उसकी जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई, शिक्षक के प्रति भी चेंज हो गई और साथ में उसके स्कूल के प्रति भी चेंज हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है सॉरी, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट मिस्टर हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। जो मिस्टर हेमल थे उस आखिरी के दिन जो ड्रेस पहन के आए थे वो बहुत ही अस्वाभाविक थी। कैसे अस्वाभाविक थी, तो क्या पहन के आए थे वो, तो देखते हैं। मिस्टर हेमल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल कंसिस्टेड ऑफ हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने उनका ब्यूटीफुल, है ना, सुंदर सा हरा कोट पहना था। फ्रिल्ड शर्ट, है ना, अच्छी जो है जिसके ऊपर कढ़ाई वगैरह की थी, ऐसी शर्ट पहनी थी। एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटा सा उन्होंने, है ना, सिल्क टाइप का काला कलर का जो उन्होंने कैप पहना था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड यानी जिसके ऊपर कढ़ाई वगैरह की गई थी, है ना, गोटे वटे लगाए गए थे, गोटेदार जिसको अपन कह सकते हैं, ये सारी चीजें उनको उन्होंने पहनी थी। बहुत ही स्पेशल ड्रेस उस दिन उन्होंने पहनी थी, जो कि वो अक्सर नहीं पहनते थे। स्कूल में ऐसे स्पेशल ड्रेस पहन के नहीं आते थे। तो कब आते थे, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो अक्सर उस ड्रेस को या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे या फिर इनाम वितरण वाले दिन पहनते थे, इसके अलावा नहीं पहनते थे। वो वाली ड्रेस उन्होंने उस दिन पहनी थी जो कि बहुत ही अनयूजुअल लग रही थी। बच्चे सोच रहे थे कि आज हमारे टीचर ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड ए थंडर क्लैप बाय फ्रेंच। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, मतलब सारे जो 12 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे आईएमपी है ना, इनके अलावा कुछ याद ही नहीं करना तो 12 तो आप कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बर्लिन, व्हाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन की तरफ से जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर फ्रेंच जो अपना विद्यार्थी है उसके लिए थंडर क्लैप किया। तो थंडर क्लैप का अर्थ होता है कि जैसे किसी के ऊपर बिजली चमक गई हो, बिजली कड़क गई हो उसके ऊपर, है ना, एकदम से चौंका दिया। तो फ्रेंच को बर्लिन के आदेश ने क्यों चौंका दिया था, क्यों चौंकाने वाला था उसके लिए, तो आपको पता ही था, अनाउंसमेंट मेड बाय मिस्टर हेमल दैट देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, क्योंकि मिस्टर हेमल ने उसको बताया था कि भैया जो है बर्लिन की तरफ से आदेश आया है कि अब जो है फ्रेंच भाषा यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उसका आज आखिरी फ्रेंच पार्ट था। सिम टू बे थंडर क्लैप टू फ्रेंच, इसलिए फ्रेंच के लिए, जैसे मान लो आपको मैंने भी बोला कि हिंदी कल से खत्म, इंग्लिश खत्म, है ना, आपको फ्रांस जो है डच पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है ना, या चीनी भाषा पढ़ना है, तो आपके ऊपर भी एकदम से बिजली कड़केगी ना, ऐसा कैसा उसके साथ हो रहा था। ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, अब उसको ये डर लग रहा था कि अब वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा अगले दिन से नहीं पढ़ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड मिस्टर हेमल प्राइज द फ्रेंच लैंग्वेज। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच भाषा की प्रशंसा कैसे की, तो मिस्टर हेमल कॉल्ड, यानी जो टीचर थे उन्होंने कहा,
फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर भाषा है दुनिया में। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये बहुत ही साफ और बहुत ही तथ्यात्मक भाषा है। ही वांटेड द पीपल टू फ्रांस टू गार्ड इट अमंगस्ट देमसेल्फ एंड नेवर फॉरगेट इट। तो फ्रांस के लोगों से वो अपील कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो हमेशा अपने बीच में इस भाषा को रखे और इसका सम्मान करे, इसको कभी भी भूले नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। वही वाला क्वेश्चन, उस दिन जो फ्रेंच नाम का लड़का था वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि जो बाहर की चीजें थी आउटसाइड, है ना, वो सारी चीजें उसको लुभा रही थी। बाहर का वार्म और ब्राइट डे उसको लुभा रहा था, और वहाँ प्रूशियन जो सोल्जर थे उनकी ड्रिल को देखना चाह रहा था, ड्रिल यानी उनके सैन्य अभ्यास को देखना चाह रहा था। मोर ओवर, और इसके अलावा भी उसने क्या नहीं किया था, उसका पार्टिसिपल का जो लेसन था टीचर ने, मिस्टर हेमल ने उसको दिया था, उसको उसने कंप्लीट नहीं किया था, इस कारण से वो उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हेमल टीच द लेसन इन हिज लास्ट लेसन, मतलब जो इन द क्लास इन हिज लास्ट लेसन, यानी कि मिस्टर हेमल क्लास में उस आखिरी पार्ट में क्या पढ़ाने वाले थे, उन्होंने क्या पढ़ाया आखिरी के दिन। तो इन हिज लास्ट लेसन मिस्टर हेमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर के बारे में पढ़ाया, देन अबाउट राइटिंग एंड फाइनली लेसन इन हिस्ट्री, इसके बाद में राइटिंग के बारे में और इतिहास के बारे में पढ़ाया, और इससे भी बेहतर, मोर देन दिस, he made his student realize the importance of their mother tongue, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को मातृभाषा के महत्व के बारे में बताया, and taught them to take pride in their language, और ये भी बताया कि हमें अपनी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, who were sitting on the back benches during Mr. Hemal से लास्ट लेसन, why, आखिरी की बेंचेस के ऊपर, है ना, आखिरी जो पार्ट पढ़ा रहे थे उस दिन आखिरी की बेंचेस के ऊपर कौन लोग बैठे थे और क्यों बैठे थे। तो गांव के जितने भी पुराने लोग थे ना, पुराने स्टूडेंट वगैरह जिन्होंने उस स्कूल में पढ़ाई की थी, सब लोग आ गए थे उस दिन। So the old men of the village were sitting on the back benches during Mr. Hamal's last lesson because they were sorry that they had not attended school more often. जितने भी गांव के पुराने लोग थे वो आखिरी बेंचेस पे आके बैठ गए थे, क्योंकि उनको बहुत दुख हो रहा था कि अब स्कूल में, है ना, उनको ये भाषा देखने को नहीं मिलेगी। They also wanted to थैंक देयर टीचर फॉर देयर 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, और वहाँ अपने शिक्षक मिस्टर हेमल को 40 साल की अपनी सर्विस के लिए धन्यवाद देना चाहते थे। 40 साल से बंदा हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उनको थैंक देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए वो आए थे। एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो लॉन्गर, और वो अपने देश को सम्मान देने के लिए आए थे जो अब उनका देश नहीं बचा था, मतलब अब उसमें फ्रेंच भाषा नहीं, अब उसमें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इसलिए गांव वाले भी आ गए थे, है ना। कुछ लोग उसमें से रो भी रहे थे। मैंने लेसन को एक्सप्लेन करवाया है, यदि आपको लेसन को और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है ना, या समझना है, तो आप जरूर वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने सारे लेसन आपके लगभग 12th के कंप्लीट करवा दिए हैं, है ना। चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, फ्लेमिंगो, है ना, के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का, व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजर रहा था उसने क्या देखा। तो वही बुलेटिन बोर्ड को देखा था उसने, देखा इसमें कि व्हेन फ्रेंच पास द टाउन हॉल ही सा देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड है, भीड़ है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल द बैड न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल्स, क्योंकि पिछले 2 साल से ये लड़ाई हार रहे थे, तो वो सारी जो खराब न्यूज है ना, बैड न्यूज थी, यानी कि जो, है ना, मायूस कर देने वाली न्यूज थी, वो वहां पे लग रही थी। द ड्राफ्ट ईटीसी ड्राफ्ट वहां पे चिपके हुए थे। had come from there and French thought to himself what the matter was then and what bad news awaited them, यानी कि वहां पर फ्रेंच ने सारी चीजों को देखा था, है ना, और देखने के बाद उसको मालूम पड़ गया था कि यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के सामने रोज, है ना, बैड न्यूज लगती है कि हम आज लड़ाई हार गए हैं, आज प्रूशियाई सैनिक ऐसा करेंगे, आज वैसा करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में उसको उम्मीद लग रही थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे ही 12 क्वेश्चन के आंसर मैंने समझा दिए हैं। आई होप आपको मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेहनत लगती है, मेहनत का, है ना,